हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या, डी मॉर्गन्स प्रमेय। यह डी मॉर्गन्स प्रमेय या डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है। तो इस थ्योरम को देने के लिए डी मॉर्गन एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन में अपना दो प्रमेय रखा। ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन मतलब जिसमें 0 और 1 का कोड होना चाहिए। बुलियन एक्सप्रेशन मतलब क्या होना चाहिए, 0 और 1 का कोड होना चाहिए, अर्थात 0 और 1 के कोड को समझने वाला जो यंत्र है जिसमें बहुत सारे इनपुट हो सकते हैं और उसका बहुत सारे आउटपुट हो सकते हैं, उसके लिए डी मॉर्गन्स ने अपने नाम के आधार पर बुलियन एक्सप्रेशन पर दो प्रमेय दिया, जिसमें प्रथम प्रमेय का रिलेशन कहता है कि यदि हम लोगों के पास ए बी सी 3 इनपुट है या बहुत सारे इनपुट हैं, तो उसका इन्वर्टर रूप ए का इन्वर्टर इंटू बी का इन्वर्टर इंटू सी के इन्वर्टर इंटू एंड सो ऑन के इन्वर्टर के गुणनफल के बराबर प्राप्त होगी। तभी उस प्रमेय को, तभी यदि ट्रू होती है तब वो डी मॉर्गन्स के फर्स्ट प्रमेय को ट्रू करेगा। ठीक है, यदि हम लोग बहुत सारा ए बी सी बहुत सारा इनपुट देते हैं और यदि उन सभी का उसका इन्वर्ट फॉर्म उन सभी के आउटपुट के इन्वर्ट फॉर्म के गुणनफल के बराबर प्राप्त होती है तो डी मॉर्गन्स का फर्स्ट प्रमेय कहलाता है। तो प्रथम प्रमेय लिख देते हैं। डी मॉर्गन्स का पहला प्रमेय, यदि किसी भी लॉजिक गेट में लॉजिक गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट किए जाएं, इनपुट सिग्नल दिए जाएं और उनका आउटपुट प्लस के फॉर्म में इन्वर्ट करके प्राप्त हो तथा वह सभी इनपुट के इन्वर्ट के गुणनफल के बराबर हो, तब इस प्रकार के प्रमेय को डी मॉर्गन्स का फर्स्ट थ्योरम कहते हैं। ठीक, अर्थात करके आप लोग इसको लिख लोगे। यदि हम यहाँ पर केवल 2 इनपुट की बात करें, यदि हम केवल 2 इनपुट लें
अर्थात वो दो इनपुट क्या क्या हो, ए और बी हो। ठीक है, यदि हम ए और बी लें, ए और बी लें, तब इन दोनों का प्लस का इन्वर्ट का मान इन दोनों के इन्वर्ट के आउटपुट के गुणनफल के बराबर प्राप्त होती है, तब वह डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम कहलाएगी। अब इसको प्रूव कैसे करें? तो इसको प्रूव करना है ना, कि अब इसको प्रूव करना है कि हम लोगों का जो कंडीशन है लेफ्ट के लिए, यदि हम एक्सप्रेशन देखें तो ए प्लस बी है, मतलब और गेट है। ठीक, ये दो इनपुट हो गया। ठीक है, लेकिन इसका इन्वर्ट लगा हुआ है, तो इन्वर्ट कौन करता है? नॉट गेट, तो यहाँ नॉट गेट हो गया। ठीक है, इसका मान जो है ए और बी का इन्वर्ट है, ए और बी का इन्वर्ट है, मतलब यहाँ पर एक नॉट गेट है, ये इनपुट ए है, तो इसका आउटपुट ए इन्वर्ट हुआ। ठीक है, और यहाँ दूसरा नॉट गेट है, यदि यहाँ इनपुट बी है तो इसका इनपुट बी इन्वर्ट हुआ। ठीक है, और ये दोनों इसके लिए तो नॉट गेट के लिए आउटपुट है, लेकिन ये किसके लिए इनपुट काम करेंगे तो गुणा आएगा? तो एंड गेट के लिए। ठीक है, और यहाँ पर ये आ गया ए इन्वर्ट इंटू बी इन्वर्ट वाई बराबर। तो इन दोनों का मान यदि यहाँ ए बी और यहाँ वाई बराबर ए प्लस बी का इन्वर्ट एक दूसरे के बराबर आती है, तब ये क्या करेगी? डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो इसको ट्रू करने के लिए हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा? तो पहले डिब्बा बनाना पड़ेगा, एक तो ए के लिए, एक बी के लिए, फिर इसका ए प्लस बी के लिए, फिर क्या करना है? तो फिर करना है ए प्लस बी का इन्वर्ट के लिए, फिर क्या करना है? ए इन्वर्ट के लिए, फिर क्या करना है? बी इन्वर्ट के लिए, फिर क्या करना है? ए इन्वर्ट बी इन्वर्ट के लिए। ठीक है, ये इतना हम लोगों को डिब्बा तैयार करना पड़ेगा। इधर ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अब यदि हम जब इसको जीरो इनपुट देते हैं, ठीक है, ए को जीरो देते हैं और बी को भी जीरो देते हैं, ए को जीरो दे रहे हैं और बी को जीरो दे रहे हैं, तब ए प्लस बी भी क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। ठीक है, अब देखना क्या है? एक तो इसको देखना है, एक तो इसको देखना है, दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, ए को जब जीरो दिए, बी को जब जीरो दिए, तो ए प्लस बी हम लोगों का क्या हो गया? तो जीरो हो गया। अब इसका इन्वर्ट करेगा तो ये 1 हो गया। ठीक, आया समझ इतना तक? अब देखो, लेकिन यहाँ पर इसके लिए बात करें तो ए का इन्वर्टर यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1। ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा? 1। और यहाँ पर इन दोनों का गुणा है, तो 1 और 1 का गुणा 1। ठीक है, अब उसी प्रकार जब इसको क्या करते हैं? 0 देते हैं और इसको 1 देते हैं, अर्थात ए को 0 देते हैं, बी को 1 देते हैं, ए को 0 देते हैं, बी को 1 देते हैं। तो ए को 0 दिए, बी को 1 दिए, तो ये 0 + 1 मीन्स दैट 1 आएगा। क्या आएगा? 1। ठीक है, लेकिन ये क्या करेगा? ये 1 तो आ गया, लेकिन यहाँ एक इन्वर्टर लगा हुआ है, तो 1 को क्या कर देगा? इन्वर्ट करके 0 ले आएगा। ठीक है, अब ये हो गया यहाँ तक। अब देखो, ये ए है, ये और ये ए का इन्वर्टर है, तो 0 का क्या करेगा? ये 1 करेगा, और 1 ये बी है और ये भी बी है, तो 1 का क्या करेगा? 0 करेगा। और इन दोनों का गुणा होना है, तो 1 0 0। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसके बाद जब इसको 1 दे रहे हैं और इसको 0 दे रहे हैं, अर्थात ए को 1 दे रहे हैं, बी को 0 दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा? ये 1 + 0 मीन्स दैट 1 आएगा। अब 1 ए प्लस बी है, लेकिन इसमें इसको क्या करना है? इन्वर्ट करना है, तो इन्वर्ट करेगा तो ये 1 को क्या करेगा? 0 रीड करेगा। ठीक है, अब देखो, ये ए है और ए का इन्वर्टर यहाँ लेना है, तो 1 है, तो ये क्या होगा? 0 होगा। और ये ए बी है और बी का इन्वर्टर क्या होगा? 1 होगा। अब ये ए इंटू बी है, तो ये 0 और 1 का 0 × 1 1 0 0, क्या आएगा? 0 आएगा।
अब उसी प्रकार जब इसको 1 देते हैं और इसको 1 देते हैं, दोनों को क्या देते हैं 1 1 देते हैं, तो ये 1 और 1 क्या होता है 1 होता है, जलता है। 1 1 10 होता है ना, लेकिन यहाँ पर हम ऑपरेटर्स के लिए देख रहे हैं तो दोनों स्विच को लगाएंगे तो वो जलेगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा 1 तो आ गया, जल गया, लेकिन ये उसका इन्वर्टर है तो ये उसको 0 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर देखो ये ए का इन्वर्टर है, ए का इन्वर्टर तो ये 1 है, तो 1 का इन्वर्टर क्या हो जाएगा 0। ये बी का इन्वर्टर है तो बी का इन्वर्टर क्या हो जाएगा 0। 1 का इन्वर्टर 0 हुआ। अब देखो 0 और 0 का गुणा करेंगे तो 0 × 0 मीन दैट 0। अब देखो ये वाला सारणी को और ये वाला सारणी को, हम लोगों को प्रमेय क्या कहता है ए प्लस बी का इन्वर्टर, ए का इन्वर्टर और बी का इन्वर्टर दोनों बराबर होना चाहिए। 1 है 1 है, 0 है 0 है, 0 है 0 है, 0 है 0 है, मीन्स दैट यह जो डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम है उसका क्या करती है सेटिस्फिक्शन करती है। अर्थात हमने डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम को प्रूफ किया। समझ आया। अब इसके बाद डी मॉर्गन्स का दूसरा थ्योरम है, दूसरा थ्योरम है डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम। डी मॉर्गन्स एम रहता है कैपिटल वाला, सेकंड थ्योरम। ठीक है, इसका सेकंड थ्योरम क्या कहता है, इसका द्वितीय प्रमेय कहता है कि यदि हम लोगों के पास बहुत सारे इनपुट हैं और उन सभी इनपुटों का गुणा का इन्वर्ट फॉर्म बहुत सारे इनपुट के इन्वर्ट के योगफल के बराबर होती है, तब उस प्रमेय को हम डी मॉर्गन्स सेकंड थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए थ्योरी लिखते रहना। जब हम क्या करते हैं बहुत सारे 2 या 2 से अधिक इनपुट देते हैं तो उसका गुणनफल का इन्वर्ट का मान उसके बहुत सारे इनपुट के इन्वर्ट के योगफल के बराबर प्राप्त होती है। तो इस प्रकार के थ्योरम को डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम कहते हैं। यदि हम 2 इनपुट की बात करें तो a × b का इन्वर्ट का मान a का इन्वर्ट प्लस b के इन्वर्ट के मान के बराबर होगा तो वो डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम कहलाएगा। तो इसको आप लोग क्या करोगे रिमाइंड करके सुन लोगे, और इसका थ्योरी यदि अपने से नहीं बनेगा तो जो मैं बोली हूँ उसको फिर से लिख लोगे, और लिखने के बाद इसका ऑब्जर्वेशन टेबल मेरे को करके बताओगे। ये आप लोगों का होमवर्क है।